तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर होने वाला है क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन, जहां पर हम लोग टॉपिक करने वाले हैं नॉर्मल, आइसो एंड नियो के बारे में समझेंगे और साथ ही समझेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी के बारे में। और ये आपका होने वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। तो हम लोग इसी तरह से आगे कंटिन्यू करते रहेंगे और हमारे साथ बने रहिए। और वादा करते हैं आपसे कि क्लास 12 के एग्जाम में 2027 में आपके बोर्ड के एग्जाम में 400 से प्लस मार्क्स लाने के लिए मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो चलिए आज की लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। और आज के लेक्चर्स हम लोग सीखने वाले हैं नॉर्मल, आइसो, नियो, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सिखा दूंगा कि आज के बाद कभी भी डाउट नहीं रह जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को बिना टाइम बर्बाद किए सर आपका। और चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, समझेंगे कि नॉर्मल क्या होता है, आइसो क्या होता है एंड नियो क्या होता है। तो आइए इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं सर कि क्या होता है नॉर्मल। ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। पहले हम लोग समझेंगे नॉर्मल अल्केन के बारे में, समझेंगे सर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सिर्फ कैसे समझा जा सकता है, तो उसमें हम लोग अल्केन को इंट्रोड्यूस करेंगे, नॉर्मल अल्केन के बारे में समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट जी, चलिए हम लोग आगे सीखते हैं नॉर्मल अल्केन क्या होता है। देखिए एक बात बताते हैं कि अल्केन का जो सर फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। अल्केन का जनरल फार्मूला जो होता है सर वो होता है CnH2n+2। CnH2n+2 ये अल्केन का जनरल फार्मूला होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉर्मल क्या होता है समझते हैं। देखिए नॉर्मल में क्या होता है, सिंपल स्ट्रेट चेन होता है, उसमें कोई भी ब्रांच आपका नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मल क्या होगा, स्ट्रेट चेन। जैसे आप पेन देख रहे होंगे तो पेन में एक पूरा हमारा क्या है, पूरी तरह से ये स्ट्रेट है। ठीक है, तो जब ये पूरी तरह से स्ट्रेट है तो इसका मतलब क्या है सर, ये हमारा एक नॉर्मल होगा। लेकिन अगर इसमें कोई ब्रांच निकला हुआ है, इसमें कोई शाखा निकला हुआ है, तब वो नॉर्मल नहीं कहलाता है। नॉर्मल का मतलब सीधा एक चेन होगा, उसी को क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए सबसे हम लोग पहले बात करते हैं नॉर्मल प्रोपेन की बात करते हैं सर, नॉर्मल प्रोपेन। ठीक है, अब नॉर्मल प्रोपेन का मतलब है, आपको रूट वर्ड याद होना चाहिए कि एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या यूज करते हैं, दो कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं। तो देखिए 3 कार्बन यहाँ है, प्रोप लिखा हुआ है, तो इसके लिए 3 कार्बन का यूज करते हैं, CH3, CH2, CH3। इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल प्रोपेन। ठीक है, अब सर आप नॉर्मल मीथेन क्यों नहीं लिखे और नॉर्मल इथेन क्यों नहीं लिखे? तो देखिए इसका कारण क्या है। तो सर अगर हम यहाँ लिखेंगे नॉर्मल मीथेन तो इसका मतलब इसमें एक ही कार्बन होगा, और एक कार्बन है तो इसमें क्या नॉर्मल सर, CH4। तो इसमें क्या नॉर्मल आइसो नहीं हो सर, ये हमेशा स्ट्रेट ही रहने वाला है, एक ही कार्बन, इसमें ब्रांच आ ही नहीं सकता है, तो ये हमेशा नॉर्मल होने वाला है, इसलिए नॉर्मल बताने की जरूरत ही नहीं है। जो इंसान नॉर्मल है उसको नॉर्मल बताने की आवश्यकता आपको नहीं है सर। तो आगे बढ़ते हैं नॉर्मल इथेन की तरफ। सर नॉर्मल इथेन क्यों नहीं आप लिख दिए सर? तो देखो भाई, नॉर्मल इथेन क्यों नहीं लिखे हैं, तो इसके कारण क्या है, इसमें आप लिखोगे नॉर्मल इथेन में CH3, CH3। भाई दो ही कार्बन है तो कहाँ ब्रांच लगाओगे, दो ही कार्बन है तो ब्रांच कहाँ लगाओगे, नहीं लगा पाओगे ना, नॉर्मल ही हमेशा होने वाला है। तो जब ये नॉर्मल ही हमेशा होगा तो फिर इसके लिए हम क्यों आइसो और नियो का यूज करेंगे? और जब नहीं कर सकते, हमेशा नॉर्मल है, तो सर नॉर्मल लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो हमेशा नॉर्मल रहने वाले उसके लिए नॉर्मल लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसमें ध्यान रखना। हमेशा कहां से स्टार्ट करोगे, नॉर्मल प्रोपेन से। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो नॉर्मल ब्यूटेन अगर लिखना है तो क्या लिखोगे, देखो नॉर्मल अगर ब्यूटेन लिखना है तो क्या लिखोगे। अब देखो ब्यूट है तो इसमें 4 कार्बन होता है, तो यहां लिख दो CH3, CH2, CH2 और CH3। सर अगला एग्जांपल लेते हैं, आ जाओ। नॉर्मल पेंटेन सर, नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, नॉर्मल पेंटेन में क्या लिखोगे, तो 5 कार्बन लगा दो सर, CH3, CH2, CH2 और CH3। ठीक है ना। अब इसी तरह से नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल नॉन-एन लिख दो, ऑक्टेन लिख दो, है ना। आगे जितने भी कार्बन बढ़ते जाएंगे, बस एक बात ध्यान रखना, आपको स्ट्रेट चेन लिखना, उसमें कोई ब्रांच नहीं लगाना है। ठीक है, तो इसको नॉर्मल कहते हैं। चलो तो सर एक बात बता दो कि सर नॉर्मल तो हम लोग सीख लिए, आइसो किसको कहते हैं? तो देखो नंबर 2 पर हम लोग सीखने वाले हैं आइसो सर। ठीक है, नंबर 2 पर सीखने वाले हैं आइसो अल्केन। ठीक है, आइसो अल्केन। सर आइसो अल्केन क्या होता है? देखो सर आइसो अल्केन क्या होता है, आइसो अल्केन की जब हम लोग बात करते हैं सर, तो यहां पर आप यूज करना N-1। ठीक है, N-1 मतलब N का मतलब है कार्बन की संख्या, उसमें से एक क्या कर दोगे, कम कर दोगे। और एक कम करने के बाद जितने कार्बन बनेगा उसको स्ट्रेट चेन में रखना है, और जो एक कार्बन बचा रहेगा उसको पहले नंबर से स्टार्ट करके दूसरे नंबर पे एक ब्रांच आपको दे देना है। तो सर क्या होगा, तो जैसे देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ लिखते हैं नॉर्मल, ठीक है, ब्यूटेन,
नॉर्मल ब्यूटेन, सॉरी ठीक है, नॉर्मल नहीं आइसो सीख रहे हैं भाई, गलती हो गया। देखो आइसो ब्यूटेन करते हैं, ठीक है, आइसो ब्यूटेन, ठीक है, आइसो ब्यूटेन करते हैं, ठीक है, आइसो ब्यूटेन से, क्योंकि हम लोग आइसो पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल क्यों लिखेंगे भाई, तो आइसो लिखेंगे। अब आइसो ब्यूटेन है तो हमने क्या कहा, देखो ब्यूटेन में 4 कार्बन होता है, 4 में से 1 कम करो, कितना आ जाएगा सर, 4 में से 1 कम करोगे, ठीक है, तो 3 आ जाएगा, 4 में से 1 कम करोगे तो 3 आ जाएगा। तो एक काम करो, यहाँ पर 3 कार्बन लिखो, CH3, 3 कार्बन सीधा लिख दो, और दूसरे नंबर पे एक ब्रांच लगा दो सर, 4 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन सीधा लिखो और दूसरे नंबर पे एक ब्रांच लगा दो, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो पहले स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग सीखते हैं सर, देखो अगला एग्जांपल ले लो, आइसोपेंटेन, ठीक है, आइसोपेंटेन। अब देखो आइसोपेंटेन में बताओ कितने, पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं भाई, 5 कार्बन होते हैं, ठीक है, तो 5 कार्बन होता है तो एक कम करो, एक कार्बन कम कर दो, और एक कार्बन कम करोगे तो बचेंगे कितने, 4 बचेंगे। देखो अब हम CH3 वगैरह लगा नहीं रहे, मान लो CC लगा दिए, 4 कार्बन हो गया, और सर 5 कार्बन था तो एक और क्या किया सर, एक कार्बन को दूसरे नंबर पे ब्रांच लगा दो, मतलब अगर लेफ्ट या राइट से दूसरे नंबर पे एक ब्रांच आता है तो उसको आइसो कहते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल, आइसोहेक्सेन, आइसोहेक्सेन, ठीक है, आइसोहेक्सेन। अब इसमें बताओ, यहां पर भी आपको वही करना है, n में से 1 कम करो, जितना भी संख्या कार्बन का है 1 कम कर दो, तो हेक्सेन है, 6 में से 1 कम करोगे तो 5 आएगा, यहाँ कार्बन की संख्या 5 लगा दो, और दूसरे नंबर पे एक ब्रांच लगा दो, ठीक है, दूसरे नंबर पे एक ब्रांच लगा दो, आइसो कहलाएगा, ठीक है, आइसो कहलाएगा। अच्छा देखो इसको कई बार ऐसे लिखा हुआ तुमको बुक में मिलेगा, C इस तरह से, और यहाँ पर आपको C ऐसे लिख देगा, यहाँ भी वही बात है, देखो बस इसको क्या किया गया है, ऐसे कर दो, इसको कर्व कर दो, ठीक है, तो वही बात है, सिंपल, कोई अलग नहीं है, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम चीज है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं आइसोहेप्टेन की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है आइसोहेप्टेन, ठीक है, आइसोहेप्टेन। अब बताओ हेप्टेन में तो 7 कार्बन होगा, तो यहाँ पर एक कम करो, 6 लिखो, ठीक है, 6 लिख दो यहाँ पर, और उसके बाद सर दूसरे नंबर पे एक ब्रांच लगा दो, ये क्या हो जाएगा आपका आइसोहेप्टेन, ठीक है, आइसोहेप्टेन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सीखते हैं एग्जांपल, आइसोऑक्टेन, आइसोऑक्टेन। अब देखो आइसोऑक्टेन जो होता है, यहाँ पर आइसो का जो भी हम नियम बता रहे हैं उसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है, यहाँ पर ये एक्सेप्शन है, थोड़ा सा हट के होता है, तो इसको याद रखना, ऑक्टेन में थोड़ा सा ये जो नियम है वो हटके है। अब यहाँ पर हम ऑक्टेन में ये करने वाले हैं सर, n में से 3 घटाएंगे, ठीक है, मतलब बताओ यहाँ पर टोटल n की वैल्यू कितना लिखोगे, 8 में से 3 घटाओगे तो आएगा 5, मतलब आपको स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन लिखना है, ठीक है। यहाँ पर ये आइसो का नियम फॉलो ही नहीं होता, लेकिन कहते हैं उसको आइसोऑक्टेन है, मतलब यहाँ पर 3 कार्बन हटाओगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। एक काम करो, पहले लिखना आपको 5 कार्बन यहाँ लिख दो, ठीक है, और दूसरे नंबर पे चाहे लेफ्ट से लिखो या राइट से लिखो, यहाँ पर 2 कार्बन का ब्रांच लगा दो, ठीक है। और अगर आप तुम राइट साइड से लगाए हो दूसरे कार्बन पे 2 ब्रांच, तो अब लेफ्ट साइड से जो एक और बचा है कार्बन, यहाँ पर आप लगाओगे। अब देखो टोटल कितने कार्बन हो गए सर, 8 कार्बन हो गए, ठीक है, 8 कार्बन हो गए। अब यहाँ पर देखो दूसरे नंबर कार्बन के पास राइट साइड से 2 ब्रांच है, 1 2 3 4 और 5, और अगर लेफ्ट साइड से चलोगे तो दूसरे नंबर पे एक ब्रांच है, तो ये आइसोऑक्टेन होता है, ठीक है, ये होता है आइसोऑक्टेन होता है, ठीक है, आइसोऑक्टेन। तो ये आइसो का नियम का पालन नहीं करता, बस इसको याद रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखते हैं सर, देखो नंबर 3 पर आता है आपका नियो अल्केन, ठीक है, नियो अल्केन। अब देखो नॉर्मल सीख लिया हम लोग ने, आइसो भी सीख लिया, और नेक्स्ट आपका है नियो, ठीक है, तो नियो भी सीखते हैं, देखो क्या कहता है। यहाँ पर सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, नंबर 1 नियोपेंटेन, ठीक है, नियोपेंटेन। अब देखो नियो मीथेन, अब आपको मीथेन और इथेनॉल बताया तो वह तो आइसो ही नहीं होता, तो नियो कहाँ से पॉसिबल है। और प्रोपेन और ब्यूटेन की बात करोगे तो इसमें नियो नहीं आता है, ठीक है, वैसा स्ट्रक्चर ही डिफरेंट नहीं बन पाता है कि नियो के कैटेगरी में उसको रख पाओगे, ठीक है। तो जो आगे बढ़ते हैं, नियो पेंटेन से स्टार्ट होगा, जो पेंटेन होगा वो नॉर्मल के केस में आता है, और आइसो के भी केस में आएगा, और नियो के भी केस में चला आता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नियो पेंटेन से। देखो यहाँ पर क्या करना कि कार्बन की संख्या जो होता है, कार्बन की संख्या जो होगा उसमें से 2 कम करना, ठीक है, और बाकी जितने कार्बन बचेंगे कम करने के बाद उसको क्या करना, स्ट्रेट चेन में, और 2 जो कार्बन यहाँ पर आप माइनस किए हो इसको ब्रांच के रूप में लिखना है एक ही कार्बन पे, ठीक है। देखो नॉर्मल पेंटेन है तो पहले 5 कार्बन होता है, इसमें से 5 में से 2 घटाओगे तो बचेगा 3 कार्बन लिखा हो स्ट्रेट चेन में, और दूसरे नंबर पे दोनों कार्बन का एक एक का ब्रांच दे दो, ऐसे दूसरे नंबर पे एक एक कार्बन का दोनों एक ही जगह रहेगा, लेकिन ब्रांच के रूप में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये पहला नंबर कार्बन है,
ये दूसरा कार्बन है और ये तीसरा कार्बन, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं नियोपेंटेन। दूसरे नंबर कार्बन पे 2 ब्रांच होगा और दोनों ब्रांच मिथाइल होना चाहिए, तो इसको कहते हैं नियोपेंटेन। नेक्स्ट एग्जांपल समझोगे, नियोहेक्सेन, ठीक है। नियोहेक्सेन क्या है समझो। हेक्सेन में टोटल 6 कार्बन होता है, 6 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 4, यानी 4 कार्बन स्ट्रेट लिखो सीधा, और उसके बाद दूसरे नंबर कार्बन चाहे वो लेफ्ट या राइट से यहाँ पर 2 ब्रांच दे दो, ठीक है। इसको नियो कहते हैं, इसको बात को ध्यान रखना हमेशा, इसे नियो कहते हैं। कॉमन नेम जब बताएंगे लिखना तो ये काम आएगा, जब आइसो नियो नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 एग्जाम्पल, तीसरे नंबर एग्जाम्पल देखते हैं, नियोहेप्टेन। ठीक है। अब नियोहेप्टेन में देखो टोटल कार्बन 7 होता है, इसमें से 2 घटा दोगे तो बचेगा 5, यानी आपको लिखना है 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में सीधा, और दूसरे नंबर कार्बन पे क्या लगा दो, दोनों ब्रांच लगा दो, ठीक है। इसको नियो कहा जाता है। याद रखना, जब कॉमन नेम आप पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर कॉमन नेम सीखना है तो आइसो, नियो और नॉर्मल क्या होता है वो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। चलो पहले इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखते हैं सर, देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी की बात करते हैं। अच्छा 1 मिनट और, ठीक है, यहाँ पर एक चीज और सीख लो क्योंकि और जरूरत पड़ेगा। अब हम लोग अल्केन की बात सीखते हैं, नॉर्मल अल्काइल, ठीक है, नॉर्मल अल्काइल। उसके बाद चलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के ऊपर, ठीक है। तो पहले हम लोग सीख लेते हैं नॉर्मल अल्काइल और आइसो अल्काइल एंड नियो अल्काइल, ठीक है। अल्केन सीख लिया, नॉर्मल अल्केन सीख लिया, आइसो अल्केन भी सीख लिया सर, और नियो अल्केन भी सीख लिया। अब इसके बाद सीखो अल्काइल, नॉर्मल अल्काइल क्या होता है, आइसो अल्काइल क्या होता है और नियो अल्काइल क्या होता है। सबसे पहले बात तो सर ये समझा दीजिए हमको कि अल्काइल होता क्या है। तो देखो भाई कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मान लो हमारे पास अल्केन है, ठीक है, अल्केन, और अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन हटा दिया जाता है तब ये बनता है अल्काइल, ठीक है। एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो क्या बनेगा, अल्काइल बनता है सर। और इसकी जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो ये बचेगा CnH2n+1। जैसे सर एग्जाम्पल एक दे दीजिए, तो देखो एग्जाम्पल देते हैं CH4, ये है मीथेन सर, इसका नाम है मीथेन। और हमने कहा कि अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा दोगे, ठीक है, निकाल दो यहाँ से, तो जब एक हाइड्रोजन को हटा दोगे तो एक्चुअल में देखो CH4 ऐसा होता है सर, देखो CH4 है तो 4 कार्बन यहाँ पर है, ठीक है ना, और एक हाइड्रोजन हटा दो, मान लो हमने एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया, सपोज करो इस हाइड्रोजन को हमने क्या किया सर, हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH, इस प्रकार से बच जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये अल्काइल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो बन जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3। तो अल्काइल में एक बॉन्ड वेकेंट होता है ताकि वो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना सके, ठीक है। अब यहाँ पर ये मीथेन से बन गया तुम्हारा मिथाइल, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग अल्काइल का निर्माण करते हैं। तो ध्यान रखना अल्काइल में हमेशा एक बॉन्ड जो होता है वो वेकेंट होता है, और ऐसे ही आपको लिखना है। तो चलो पहले हम लोग बात करते हैं नॉर्मल अल्काइल क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल अल्काइल समझते हैं क्या होता है, देखो यहाँ पर नॉर्मल अल्काइल, चलो एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पर सर। पहले हम लोग बात करते हैं नॉर्मल मिथाइल का, नॉर्मल मिथाइल। अब देखो नॉर्मल मिथाइल में मिथाइल की जब बात करोगे तो मेथ वर्ड आता है यहाँ पर, रूट वर्ड मेथ हो गया, तो इसमें तो एक कार्बन होता है, तो यहाँ लगा दो सिंगल बॉन्ड CH3, ये मिथाइल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मान लो यहाँ पर लिखे नॉर्मल इथाइल, ठीक है, तो इथ में 2 कार्बन आता है, तो यहाँ लिखो सिंगल बॉन्ड CH3CH2, सिंगल बॉन्ड CH3CH, अच्छा ऐसे लिख दो, गलती हो जाएगा, फिर CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ये हो जाएगा नॉर्मल इथाइल। नेक्स्ट अगर मान लो हम लोग नॉर्मल प्रोपाइल की बात करते हैं, ठीक है, नॉर्मल प्रोपाइल तो प्रोप वर्ड में 3 कार्बन आते हैं, यहाँ पर देखो सबसे पहले 3 कार्बन लगा दो, 3 कार्बन लगा दिए, और अल्काइल है तो एक बॉन्ड वेकेंट होगा कार्बन का, तो एक बॉन्ड यहाँ पर खाली छोड़ दो। अब ये ध्यान रखना कि जो बॉन्ड होगा वो पहले नंबर कार्बन के पास होगा, चाहे वो लेफ्ट साइड से लिखो या फिर राइट साइड से। देखो इसमें देखो लेफ्ट साइड से हमने लिखा था, इसमें राइट साइड से लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर हो लेफ्ट या राइट साइड में, लेकिन नंबर 1 होगा, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं सर नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखें सर, नेक्स्ट नॉर्मल ब्यूटाइल, तो इसमें 4 कार्बन होता है, आप सीधे 4 कार्बन लिखोगे और एक बॉन्ड यहाँ वेकेंट छोड़ दोगे,
इसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल। नेक्स्ट अगर मान लो नॉर्मल पेंटाइल हुआ, ठीक है, नॉर्मल पेंटाइल, तो आप इसको किस प्रकार से लिखोगे, तो 5 कार्बन लिखो यहाँ पर, ठीक है, 5 कार्बन और एक सिंगल बॉन्ड लगा दो, इसको कहते हैं नॉर्मल पेंटाइल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो एग्जाम्पल हो जाए सर आपका नॉर्मल हेक्साइल अगर लिखना हो, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है सर, वही बात है, 6 कार्बन ले लो, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा दो, इसको कहते हैं नॉर्मल हेक्साइल, ठीक है। अब समझो नॉर्मल अल्काइल के बाद हम लोग समझते हैं आइसो अल्काइल क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आइसो अल्काइल, इसके बाद समझो आइसो अल्काइल, अच्छे से ध्यान पूर्वक समझो, सारी बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग आइसो अल्काइल के बारे में समझते हैं, आइसो अल्काइल क्या होता है, ठीक है। आइसो अल्काइल क्या होता है सर समझना, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले आइसो, ठीक है, आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल। अब देखो ब्यूटाइल में कितने कार्बन है, 4 कार्बन। आइसो ब्यूटाइल में, जो ब्यूटाइल की बात करोगे आइसो का, तो इसमें क्या करना है, एन में से एक घटा देना और जितने कार्बन बचेंगे उसी को स्ट्रेट चेन में लिखना है, बाकी एक को ब्रांच के रूप में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ ब्यूटाइल में 4 कार्बन है, तो लिखो आप 3 कार्बन, 1 2 और एक 3, और यहाँ दूसरे नंबर कार्बन के पास लगा दो ब्रांच। लेकिन तो सर ये तो आप बताए थे आइसोब्यूटेन में, तो हमने कब कहा नहीं बताया सर, तुम यहाँ लगा दो सिंगल बॉन्ड, अब ये हो जाएगा ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल। सर अगर हमको लिखना होगा आइसोपेंटाइल तब क्या करेंगे सर, देखो ये भी बहुत आसान है कि आइसोपेंटाइल कैसे लिखाता है सर। तो एक काम करो, इसमें से 5 में से एक कम करो, क्योंकि पेंट वर्ड है, पेंट रोड वर्ड है, तो इसमें 5 कार्बन होता है, एक कम करोगे तो 4 आएगा, 4 कार्बन सीधा लिखो भैया और एक कार्बन का ब्रांच लगाओ और यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा दो, ये आइसोपेंटाइल हो जाएगा, ठीक है। सर अगर आइसोहेक्साइल होगा तब क्या करेंगे सर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, लिखो तुम 6 कार्बन है तो 5 कार्बन ही लिखो स्ट्रेट चेन में और एक कार्बन का ब्रांच दे दो और यहाँ लगा दो सिंगल बॉन्ड। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि जो सिंगल बॉन्ड होगा वो पहले कार्बन के पास ही होगा सर, ठीक है, इधर उधर मत लगा देना, गलत हो जाएगा। आइसो अगर आप अल्काइल लिख रहे हो तो जो सिंगल बॉन्ड छोड़ रहे हैं वैकेंट, वो पहले नंबर कार्बन के पास ही रहेगा। आ रही बात समझ में, तो चलो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नियो की तरफ। सर नियो अल्काइल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कॉमन नेम सीखना है अच्छी तरह से तो आपको ये सारी चीज सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहो, आपको सारी बात हम समझा देंगे। नियो अल्काइल की तरफ चलते हैं, देखो नियो अल्काइल की तरफ चलते हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है पढ़ाई, तो शेयर कर देना इस वीडियो को, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, ताकि उसको भी फायदा मिल जाए। ऑर्गेनिक से डर लगता है तो आप इस चैनल पे बने रहोगे हमेशा के लिए, आपको ऑर्गेनिक एकदम सिंपल भाषा में समझा दिया जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक का यहाँ अजीब सा अलग अलग तरीके से जुगाड़ तरीके से आपको पढ़ाएंगे, इतना मजा आएगा ऑर्गेनिक पढ़ने में, इतना जुगाड़ लगा देंगे कि ऑर्गेनिक से जो डर है ना खत्म हो जाएगा तुम्हारा, तो ठीक है। तो चलो आओ नियो अल्काइल की तरफ हम लोग समझते हैं। नियो अल्काइल समझते हैं कि क्या होता है। तो एक बात बताओ, यहाँ अगर हमने लिख दिया नियो पेंटाइल, ठीक है, नियो पेंटाइल, पहला एग्जाम्पल लेते हैं नियो पेंटाइल। सर कैसे लिखेंगे नियो पेंटाइल को, देखो कुछ नहीं करना है, नियो अल्केन में बताए थे कि जितना भी कार्बन की संख्या उसमें से 2 कम करो, यहाँ भी 2 कम करो सर, एन में से 2 कम कर देना। अब बताओ पेंट है, रूट वर्ड पेंट है, तो इसके लिए 5 होता है, 5 में से 2 कम करो 3 आएगा, और अगर 3 आ रहा है तो इसको स्ट्रेट चेन में लिखो तीनों को, 1 2 3। तो सर 2 कार्बन और कहाँ लिखते हैं, तो दूसरे नंबर पे 2 को ब्रांच के रूप में लिख दो। सर ये तो नियो अल्केन बताए थे, अब नियो अल्काइल लिखना है हम लोग को, तो अल्काइल लिखना है तो बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा दो, क्या दिक्कत है, बताए थे कि अल्केन से ही बनता है अल्काइल, लेकिन क्या करना है, एक हाइड्रोजन को हटा दो तो एक कार्बन का बॉन्ड वैकेंट हो जाएगा, जिसको हम अल्काइल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल समझोगे, अगर सर नियो हेक्साइल है तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो यहाँ पर 6 कार्बन है, 2 कम करोगे तो 4 आ जाएगा सर, और दूसरे नंबर पे क्या करोगे, यहाँ 2 ब्रांच लगा दो कार्बन का और एक यहाँ लगा दो सिंगल बॉन्ड, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, चलो एग्जांपल नंबर 3, नॉर्मल सॉरी नियो हेप्टाइल, नियो हेप्टाइल। अब बताओ नियो हेप्टाइल की बात करेंगे तो हेप्टाइल में तो 7 कार्बन होते हैं, तो 2 माइनस करो 5 हो जाएंगे, ठीक है, 5 हो जाएंगे, और दूसरे नंबर पे क्या कर दो, 2 कार्बन का ब्रांच लगा दो, ठीक है, और यहाँ सिंगल बॉन्ड छोड़ दो, ये हो जाएगा नियो हेप्टाइल। तो हम लोग ने क्या सीखा अभी तक, नॉर्मल अल्केन,
आइसो अल्केन और नियो अल्केन। साथ में हम लोगों ने सीखा आइसो नॉर्मल अल्काइल, आइसो अल्काइल और नियो अल्काइल। अब हम लोग सीखने वाले हैं सर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की तरफ चलते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो आओ हम लोग बढ़ते हैं, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखते हैं सर नॉर्मल, यहाँ पर सॉरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सर प्राइमरी को क्या बोलते हैं? इसको 1 डिग्री बोलते हैं सर। सेकेंडरी को क्या बोलते हैं सर? 2 डिग्री बोलते हैं सर। और टर्शियरी को क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं 3 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग को सीखना है प्राइमरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल और टर्शियरी अल्काइल सीखना है, यानी 1 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल और 3 डिग्री अल्काइल सीखना है। तो हम लोग को सर सीखना है नंबर 1, क्या सीखना है? प्राइमरी अल्काइल, ठीक है, प्राइमरी अल्काइल। प्राइमरी अल्काइल या इसको कहते हैं 1 डिग्री अल्काइल, 1 डिग्री अल्काइल। बोलो नंबर 1 क्या है? प्राइमरी अल्काइल या इसी को कहते हैं 1 डिग्री अल्काइल, ठीक है। इसको आप क्या कह सकते हो? प्राथमिक अल्काइल या 1 डिग्री अल्काइल। प्राथमिक अल्काइल या 1 डिग्री अल्काइल, याद रखना प्राथमिक अल्काइल, ठीक है, प्राथमिक अल्काइल कहते हैं इसको, प्राथमिक अल्काइल या 1 डिग्री अल्काइल। अब इसको हम लोग क्या करते हैं सर, समझते हैं कि पहले प्राइमरी अल्काइल क्या होता है, फिर सेकेंडरी अल्काइल क्या होता है और टर्शियरी अल्काइल क्या होता है, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग समझते हैं प्राइमरी अल्काइल क्या होता है। नंबर 1 देखो, प्राइमरी अल्काइल को 1 डिग्री अल्काइल भी कहा जाता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं वाली बात है सर। चलो हम नॉर्मल, हाँ सॉरी, प्राइमरी अल्काइल क्या होता है? तो देखो पहले ये बात समझो कि अगर कोई कार्बन है और ये डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है तो इस कार्बन को 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। और अगर कोई कार्बन है जो डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच है, जैसे ये कार्बन की बात करो तो ये डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच है इसलिए 2 डिग्री इसको कार्बन कहते हैं। और ऐसा कार्बन जो डायरेक्ट 3 कार्बन से अटैचमेंट रखता है उसको 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। जैसे देख लो इस कार्बन की बात करो तो 1 2 3 कार्बन से डायरेक्ट अटैच है तो इसको 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। और सर यदि कोई कार्बन डायरेक्ट 4 कार्बन से अटैच है तो इसको 4 डिग्री कार्बन कहते हैं, ठीक है। कितना बात समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। 1 डिग्री अल्काइल समझना है सर। देखो यहाँ पर कैसे समझेंगे हम लोग, हमने कहा यहाँ लिख दो, ठीक है, 1 डिग्री, ठीक है, मिथाइल 1 डिग्री मिथाइल। भैया मिथाइल 1 डिग्री ही होता है क्योंकि इसमें एक ही कार्बन होता है और जब कार्बन एक हो तो वो दूसरे कार्बन से अटैच नहीं होगा, ऐसे केस में उसको प्राइमरी ही कहा जाता है, 1 डिग्री कार्बन ही कहा जाता है। तो सिंगल बॉन्ड CH3 भी क्या होगा? 1 डिग्री अल्काइल या नॉर्मल अल्काइल। तो यहाँ पर अगर CH3 है तो कह दो 1 डिग्री मिथाइल, प्राइमरी मिथाइल, ठीक है, या नॉर्मल मिथाइल कह दो, एक ही बात है सर। नंबर 2 आते हैं सर एग्जांपल, ठीक है, 1 डिग्री इथाइल, 1 डिग्री इथाइल या इसे वो कहते हैं प्राइमरी इथाइल, ठीक है। अब यहाँ पर CH3 CH2 और यहाँ पर लगा दो सिंगल बॉन्ड। अब देखो इस सिंगल बॉन्ड जो हम छोड़ रहे हैं भाई वो किस कार्बन के साथ है? 1 डिग्री कार्बन के साथ, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसीलिए इसको 1 डिग्री इथाइल कह रहे हैं या प्राइमरी इथाइल कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखते हैं एग्जांपल समझना सर, CCC और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड छोड़ दो। अब देखो ये जो सिंगल बॉन्ड छुड़ा हुआ है मतलब जो अल्काइल ग्रुप बनाया गया है तो वो कहां से हाइड्रोजन हटाया गया है? तो इस कार्बन से। और ये कार्बन कैसा है? देखो डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है, इसको 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। इसीलिए ये जो पूरा कंपाउंड है सर वो आपका हो जाएगा प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी और टोटल कार्बन गिनो 4 है तो प्राइमरी ब्यूटाइल इसको कहेंगे, ठीक है, इसको प्राइमरी ब्यूटाइल कहते हैं। फिर मान लो एग्जांपल अगर हमने लिखा सर CC, इस प्रकार से 5 कार्बन लगा दो, 5 कार्बन लगा दिए सर। और यहाँ पर अगर सिंगल बॉन्ड लगा रहे हैं तो देखो ये सिंगल बॉन्ड किस कार्बन के साथ है? तो सर ये 1 डिग्री कार्बन के साथ है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम 1 2 3 4 5 6 है, इसका नाम लिख दो प्राइमरी हेक्साइल सर, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा प्राइमरी हेक्साइल, ठीक है, इस प्रकार से लिखो। या इसी को कहते हैं 1 डिग्री हेक्साइल, 1 डिग्री हेक्साइल कहते हैं, प्राइमरी हेक्साइल कह लो या फिर 1 डिग्री हेक्साइल कहते हैं। मतलब यह है कि स्ट्रेट चेन लिखो और उसमें सिंगल बॉन्ड वही छोड़ना जो कार्बन 1 डिग्री कार्बन होगा। बात आ रही है समझ में? तब उसको 1 डिग्री अल्काइल कहते हैं हम लोग,
ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ले लिए। चलो देखो नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं 2 डिग्री अल्काइल क्या होता है। नंबर 2 पर है 2 डिग्री अल्काइल। 2 डिग्री अल्काइल या इसी को कहते हैं सेकेंडरी अल्काइल। सेकेंडरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल, ठीक है। 2 डिग्री अल्काइल कहो या सेकेंडरी अल्काइल कहो, और इसी को हम लोग कहते हैं द्वितीयक अल्काइल। द्वितीयक अल्काइल, ठीक है, इसी को क्या बोलोगे? द्वितीयक अल्काइल कहते हैं। सर क्या होता है? तो द्वितीयक अल्काइल में आपको जो सिंगल बॉन्ड होगा यानी जो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा वो 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा होगा, ठीक है। तो आओ समझते हैं सर, इसमें ध्यान देना। अगर हमने पहला एग्जांपल लिखा सर इस प्रकार से सी 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 इस प्रकार से लिख दो, और यहाँ पर मान लेते हैं कि इसमें हम सिंगल बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं सर, ठीक है, सिंगल बॉन्ड यहाँ। अब बताओ ये जो सिंगल बॉन्ड जिस कार्बन के साथ है क्या वो कार्बन सेकेंडरी कार्बन है सर? क्या वो कार्बन सेकेंडरी कार्बन है सर? बिल्कुल सही, ये सेकेंडरी कार्बन है सर। तो अगर ये सेकेंडरी कार्बन है तो इसको सेकेंडरी अल्काइल कहते हैं, और क्योंकि 4 कार्बन है तो इसको कह लो सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है, या 2 डिग्री ब्यूटाइल कहेंगे इसको। सर नेक्स्ट एग्जांपल दीजिए सर, अगला एग्जांपल देखो सर क्या है। सी इस प्रकार से लिख दो तुम सर, इस प्रकार से लिख दो। अगर सर हम यहां लगा दिए, ठीक है, अल्काइल ग्रुप, तो ये भी कार्बन देखो कौन सा कार्बन है जी? 2 डिग्री कार्बन है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं 2 डिग्री पेंटाइल। 2 डिग्री पेंटाइल या फिर सेकेंडरी पेंटाइल कह लो तुम, सेकेंडरी पेंटाइल कह लो सर। बात आ रही है समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं नंबर 3 सर, नंबर 3। अच्छा एक कंफ्यूजन आपको देते हैं, देखो सी 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 इस प्रकार से हमने लिखा सर, इस प्रकार से हमने लिखा और यहां लगा देते हैं सी, तो बोलो ये आइसोफॉर्म हो गया। और आइसोफॉर्म हो गया तो ये आइसो अल्काइल फॉर्म तब करेगा जब पहले कार्बन के पास अल्काइल ग्रुप होगा। अल्काइल ग्रुप कहां लगाना है? पहले कार्बन, पहले ये आइसो है, ठीक है सर, ये आइसो है, और यहां अगर सिंगल बॉन्ड छोड़ते हो पहले कार्बन के पास तब इसको आइसो कहना। लेकिन कई बार होगा कि यहां सिंगल बॉन्ड नहीं देगा सर आपको, सिंगल बॉन्ड मान लो यहां पर दे दिया, ठीक है, सिंगल बॉन्ड दे दिया यहां पर, तो ये आइसो नहीं, आइसो तभी होगा जब यहां पर सिंगल बॉन्ड लगाओगे, ये आइसो नहीं है। अब ये जो आपका जिस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है वो 2 डिग्री कार्बन है सर, 2 डिग्री कार्बन है, तो यहां पर इसको भी क्या कहोगे? सेकेंडरी कहोगे। और टोटल कितने कार्बन हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7, तो इसको 2 डिग्री हेप्टाइल कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। तो कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ पर दूसरे नंबर पे आप ब्रांच लगाए थे तो आइसो बोले थे, तो भैया उसमें आइसो हमेशा ध्यान रखना पहले नंबर पे ही रहेगा अल्काइल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर कहाँ आया? 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 पे आ रहा है। हमने कहा कि पहले नंबर पे ही होगा तब उसको आइसो में ले जाना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता सर आइसो किसको कह देते हैं, ठीक है, सेकेंडरी किसको कह देते हैं, सब तो सेम ही लगता है। अगर ये पहले नंबर पे है तब आइसो होगा, लेकिन उसके अलावा कहीं और हुआ तो देखना कि उस किस कार्बन के साथ है, तो वो सेकेंडरी होता है, ठीक है, नहीं तो कॉमन नेम तुम्हारा गलत हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखो, देखते हैं। अगर मान लो इस प्रकार से हमने लिखा सर, देखो इस प्रकार से हमने लिखा, बताओ ये तो आप पढ़ाए थे कि नियो, अगर दूसरे कार्बन के पास अगर 2 ब्रांच है तो हमने कहा वो नियो है, और नियो अल्काइल तब होगा जब ये पहले कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड लगा दो, तब ये नियो अल्काइल बनेगा। लेकिन अगर इसको हम यहां से हटा दिए सर, ठीक है, यहां से हम लोग हटा दिए और मान लो यहां पर लगा दिए सिंगल बॉन्ड सर, अल्काइल ग्रुप इस कार्बन के साथ ज्वाइन कर दिए, तो ये नियो होगा ही नहीं, ठीक है। अब ये नियो कहोगे लेकिन ये नियो अल्काइल नहीं जाएगा, क्योंकि जिस कार्बन के पास ये अल्काइल ग्रुप लगा है वो 2 डिग्री कार्बन है सर, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहते हैं सर सेकेंडरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल, ठीक है। इस बात में मत फंसना, दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि लग तो रहा है नियो लेकिन होगा वो सेकेंडरी, क्योंकि नियो तो तब होगा जब यहां पर सिंगल बॉन्ड होगे तब नियो कहलाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलो 2 डिग्री अल्काइल आपको शायद उम्मीद होगा समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 3 डिग्री अल्काइल की तरफ, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ले लिया, देखो अब हम लोग बढ़ते हैं 3 डिग्री अल्काइल की तरफ से। 3 डिग्री अल्काइल या इसी को कहते हैं सर टर्शियरी अल्काइल, टर्शियरी अल्काइल कहते हैं, ठीक है, टर्शियरी अल्काइल, या इसी को कह दो तृतीयक अल्काइल, तृतीयक अल्काइल। अब सर 3 डिग्री अल्काइल क्या होता है, ठीक है, तो समझो, अगर अल्काइल ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से लगा हुआ है तो उसको कहते हैं तृतीयक अल्काइल, टर्शियरी अल्काइल, अर्थात 3 डिग्री अल्काइल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं एग्जांपल, समझो इस बात को जरा से क्या होता है
3 डिग्री अल्काइल। देखो हमने लिखा इस प्रकार से और यहाँ लगा दिए ब्रांच, ठीक है, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऐसे दे दिए। एक बात बताओ भाई, ये तो तुम्हारा आइसो लग रहा होगा, तुम्हारा आइसो फॉर्म लग रहा हो, क्योंकि दूसरे नंबर पे एक ब्रांच है तो आइसो लगेगा ही। लेकिन आइसो तो तब होगा ना भाई जब यहाँ सिंगल बॉन्ड पहले कार्बन के साथ रहेगा, मतलब अल्काइल ग्रुप पहले कार्बन के साथ, तो ये आइसो अल्काइल में जाएगा। लेकिन अगर ये सिंगल बॉन्ड यहाँ से हट करके इस कार्बन के पास है, तो ये जो कार्बन है ना वो 3 डिग्री कार्बन है, डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 और 1 3, तो इसको कहोगे 3 डिग्री कार्बन। अब जब अल्काइल ग्रुप जो देख रहे हो वो 3 डिग्री कार्बन के साथ है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 3 डिग्री अल्काइल में। अब एक बात बताओ, टोटल कार्बन की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 और 1 6, तो इसको हम लोग कहेंगे 3 डिग्री हेक्साइल, ठीक है, 3 डिग्री हेक्साइल, या इसको कह लो टर्शियरी अल्काइल। इसी को हम लोग बोलते हैं सर टर्शियरी, डॉट देना और तब लिखना हेक्साइल, टर्शियरी हेक्साइल हो जाएगा, ठीक है, टर्शियरी हेक्साइल। नेक्स्ट देखो एक और कंफ्यूजन होता है, अगर इस प्रकार से मान लो लिखा हुआ है CH3 CH2 CH3 और यहाँ फिर से लगा दो CH3। अब देखो फिर से कंफ्यूजन इसमें भी होता है कि सर इसके पास तो 2 ब्रांच लग रहा है, वो 2 ब्रांच नहीं है सर, वो 2 ब्रांच नहीं है, ऐसे गिनोगे तो इसके पास एक ही ब्रांच है, CH3 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 2 ब्रांच यहाँ पर नहीं है। इस बात को आप कंफ्यूजन को दूर करना, यहाँ 2 ब्रांच नहीं है, स्ट्रेट चेन आपका ये हो जाएगा, ये मेन पेरेंट चेन होगा ऐसे। और यहाँ पर एक बात होता है, हमने लगा दिया सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर लगा देते हैं सिंगल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, हालांकि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा, फिर 5 बॉन्ड हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमने लगा दिया सिंगल बॉन्ड। अब देखो जो सिंगल बॉन्ड अर्थात जो अल्काइल ग्रुप है वो किस कार्बन के साथ है, तो ये देखो कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से, इसीलिए इसको हम कार्बन को कहते हैं 3 डिग्री अल्काइल, सॉरी 3 डिग्री कार्बन है और 3 डिग्री कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहोगे टर्शियरी अल्काइल। तो इसका नाम जो हो जाएगा टर्शियरी, और टोटल कितने कार्बन इसमें है, 4, तो लिखोगे टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल, या इसको लिख लो 4 डिग्री ब्यूटाइल, 4 डिग्री ब्यूटाइल। बात आ रही है समझ में। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे सर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी को। उम्मीद है सारी बात समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर, और नॉमेनक्लेचर में आपको सिखाएंगे IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है कंपाउंड का, और कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।